वेलकम बैक टू कहिए जनाब। एक सरप्राइज पैकेट कहिए जनाब के दर्शकों के लिए। अभी आपने टाइगर से बात की, चलिए हम लोग मिलते हैं टाइगर कब से, यानी कि आदित्य ठाकरे से, जो अभी बॉम्बे स्कॉटिश राधा मुंबई स्कॉटिश से आए हैं और अब एक पोएट भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपके पिता दोनों का पहला एक साथ फर्स्ट एवर टीवी इंटरव्यू है। आप एक बहुत ही क्रिएटिव फैमिली से आते हैं। आपके दादा बाला साहेब ठाकरे बहुत ही वेल नोन कार्टूनिस्ट थे। आपके पिता बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर हैं। आप खुद एक बडिंग पोएट हैं। तो मुझे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप आगे जाके डू यू एवर सी योरसेल्फ इन पॉलिटिक्स और डू यू ओनली सी योरसेल्फ कन्फाइंड टू क्रिएटिविटी? नहीं, शायद पता नहीं, दोनों में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो क्रिएटिविटी में हूँ। और मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ, मैंने एरियल फोटोग्राफी की और अभी चल रहा है कविताओं का दौर। तो आप बताइए, जब आप आदित्य को देखते हैं, इज सो यंग एल्बम, आप एक तरह से, जो मैंने पहले कहा था अपने दर्शकों की, एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन थे। अगर आपके तीनों भाई नहीं, फैमिली में ये सब नहीं होता तो शायद आप, मुझे नहीं लगता, पॉलिटिक्स में होते। एक बात समझनी चाहिए कि जिस घर में आपका जन्म होता है उसमें जो वातावरण रहता है उसी वातावरण में आप बड़े होते हो। जैसे मैं छोटा था, एकदम छोटा था, तब मेरे दादा भी थे। उस जमाने में वो भी ये जो सोशल सब ये सारी चीजें चलती है, वो उस समय लीडर थे। फिर मैं देखते आ रहा हूँ मेरे पिताजी, उनकी बात देखते 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 उनके साथ घूमते 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 पता नहीं कब आके यहाँ तक, एक तरह से विरासत कहो या कुछ भी कहो, लेकिन जो वातावरण है उससे आप निकल नहीं सकते। मान लो शायद हम तीनों भाई, बड़े भाई तो अब नहीं रहे, तीनों में से एक भी इस क्षेत्र में नहीं आता तो कुछ लोग ऐसे भी कहते कि अरे इनके पिताजी इतने बड़े लेकिन बेटे निकम्मा निकले। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बेटे बड़े निकम्मे निकले, पिताजी इतने बड़े हैं। तो ये भी हमें झेलना पड़ता। मेरे करियर की जो शुरुआत होगी तब जरूरत थी एक डेली न्यूज़पेपर की, जो सामना के रूप में आज आप देख रही हो। और जब से सामना की शुरुआत हो गई, मैं वहां जाकर बैठने लगा। हुआ है, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे शिवसैनिक, सारे कार्यकर्ता आके मिलने लगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये शुरू हुआ कि वो मुझे प्रोग्राम के लिए, फंक्शन के लिए बुलाना शुरू कर दे। तब मैं परेशान हो गया, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं था। और मैं तब पहले उनसे वचन लेता था, मैं आऊंगा जरूर लेकिन भाषण नहीं करूंगा। ये सच्चाई है, इसमें कोई छुपाने में मुझे कोई शर्म की बात नहीं, जो है वो है। तो वो मान लेते थे। मैं जाता था, बड़ी भीड़ होती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अब समय आया है, इनको पता होना चाहिए कि ये अपने काम का नहीं है। आप यानी कि कंप्लीट फेलियर? हाँ, नहीं, क्योंकि वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि पिताजी है इसलिए बेटे को लाकर बिठा दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं अगर लायक हूं तो ठीक हूं, लेकिन नालायक हूं तो जोर जबरदस्ती आप स्वीकार कर रहे हो एज ए लीडर, ये बात मुझे भी मंजूर नहीं है। बहुत अहम बात है। तो मैंने कहा कि चलो अब बोल ही देता हूं, मतलब भाषण ही दे देता हूं। और इसलिए मैंने भाषण देना शुरू किया। तो और इनविटेशंस आने लगे और करते करते यहां तक मैं आ गया। तो लेकिन आज जो मैं कर रहा हूं वो पूरे दिल से। अब मैं भागने वाला नहीं हूं, अब नहीं भागूंगा मैं। अब तो मैं जीत कर ही दिखाऊंगा, मेरी पार्टी को मैं जिता कर ही दिखाऊंगा कि मैं भी बाला साहब का बेटा हूं। वेरी गुड। आदित्य, आपके फादर ने भी आपसे कहा कि जो करें अच्छा करें, एक अपनी कोई हमें पोएम सुनाइए। बिल्कुल। एक खोज पर निकला हूं मैं, उसको खोजने निकला हूं मैं, है वो कहाँ क्या पता, ए अंतर्यामी तुम्हें खोजने निकला हूं मैं। ना ख्वाब है ना ख्वाहिशें, सिर्फ तलाश है सच की, सच का दीवाना बनके दुनिया तलाशने चला हूं मैं, एक खोज पर निकला हूं मैं। चलिए, तो हम आदित्य के शब्दों पे आज कहिए जनाब खत्म करते हैं। और जैसे हम लोगों ने सुना, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो अब कहीं भी भागने वाले नहीं हैं और दुनिया को दिखाएंगे कि वो बाला साहब ठाकरे के ही पुत्र हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।